आज हम आप लोगों को भौगोलिक खोज का जो क्वेश्चन आंसर है उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? ठीक है, तो इस काल में हुए नए नए उपकरणों के आविष्कारों ने समुद्री यात्रा अर्थात भौगोलिक खोजों को आसान कर दिया। ठीक है, पता है इसके पहले व्यापार का प्रमुख केंद्र केवल यूरोपीय कंट्री आपस में ही व्यापार करते थे, लेकिन जब नए नए उपकरणों का आविष्कार होने लगा तो क्या हुआ कि व्यापार लोग एक देश से दूसरे देश में करने लगे। जैसे दिशा सूचक यंत्र। ठीक है, पहले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का ज्ञान नहीं होने के कारण लोग एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाते थे। दूरबीन का आविष्कार हुआ, मानचित्र का आविष्कार हुआ। मानचित्र के सुधार एवं नई किस्म के हल्के एवं तेज चलने से चलने वाले जहाज केरावल कैरावल के बनने से भौगोलिक खोज आसान हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कैरावल का जब निर्माण हुआ यह हल्का था, तेज चलता था, जिसके कारण क्या हुआ? भौगोलिक खोज क्या हो गया? बहुत ही आसान हो गया। तो इस तरीका से आप लोग अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। ये पहला तो क्वेश्चन बता ही दिए थे, अब दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? इस काल में हुए नए नए वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कार ने समुद्री यात्रा अर्थात भौगोलिक खोजों को आसान कर दिया। जैसे दिशा सूचक यंत्र, दूरबीन तथा मानचित्र के सुधार एवं नई किस्म के हल्के एवं तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल के बनने से भौगोलिक खोज आसान हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियां तोड़ी? भ्रांतियों के बारे में हम पहले भी बता दिए थे, जो हम बताए थे उस भ्रांति को भी आप बता सकते हैं, लेकिन भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया, है ना। भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान, जो हम बताए थे कि उन लोगों का भ्रम था कि समुद्र किनारे जाएंगे वह जमीन के अंदर वह जो अनंत में विलीन हो जाएगा, तो उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य क्या है? इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगलियां उठने लगी। इससे क्या हो गया था? इस समय ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो रहा था यूरोपीय कंट्री में। ठीक है, और चर्च के द्वारा जो अवधारणा था, बहुत ही सभी इस चीज को नहीं मानने लगे थे। सभी को मानना नहीं सही लग रहा था, क्योंकि उनके साथ बहुत ही गलत किया जा रहा था। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का भी कारण बना, क्योंकि जबरन लोगों को कहा जाता था कि आप ईसाई धर्म को मानो, और उसका प्रचार प्रसार किया जाता था। इसलिए उस समय धर्म सुधार जो आंदोलन है वह भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। ठीक, क्योंकि नए नए देशों का उस समय क्या हो रहा था कि खोज हो रहा था। ठीक है, तो यूरोप उस समय जो गलती कर रहा था, ठीक है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार जिस तरीका से कर रहा था, यह लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, और इस समय जो है दुनिया को लगा कि नहीं, यूरोप वासियों को लगा कि दुनिया का एक अलग ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन लोगों ने उस समय हर दूसरे देशों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और इस आधार पे जो है भौगोलिक खोजों ने भ्रांतियों को तोड़ा। ठीक है, मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। पहले भी बोले हैं कि इसमें यंत्र का आविष्कार हुआ, दूरबीन का आविष्कार हुआ, मानचित्र का आविष्कार हुआ, कैरावल जहाज का आविष्कार हुआ। तो इन सब चीजों का जो आविष्कार हुआ था, ठीक है, इस कारण भी भ्रांतियां जो है खत्म होने लगी थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाला? क्या है क्वेश्चन? भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाला? किस चीज पे? व्यापार वाणिज्य पर। ठीक है, तो अब हम लोग जब जान गए कि भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको सबसे पहले पता है कि वास्को डी गामा भारत आया, यहाँ से व्यापार किया, उसको 26 गुना मुनाफा हुआ। उसके बाद जब पुर्तगाल भारत में आया, ठीक है, पुर्तगाल आया,
उसके बाद कौन आया था आपको, अंग्रेज आया। उसके बाद कौन आया था, डच आया। उसके बाद कौन आया, फ्रांसीसी आया, ठीक है। उसके बाद कौन आया, डेनिस आया। तो इन सारे कंट्री ने यहाँ पे क्या किया, आके भारत में व्यापार किया, पता है। तो भारत में जो व्यापार किया, ये लोग कौन से देश के थे, कौन से महादेश के थे, ये सारे के सारे जो देश हैं ये यूरोपियंस थे, ठीक है। पुर्तगाल हुआ, अंग्रेज हुआ, डच हुआ, फ्रांसीसी हुआ, डेनिश हुआ, सब किस देश के, किस महादेश के हैं, तो यूरोप के हैं, ठीक है। तो इस तरीका से कि नए नए देशों की खोज एवं नए नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। क्योंकि यूरोप जो है, यूरोप का जो देश सब था, आपको अभी हम 10th में चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसी जैसा ही है, वो है हिंद चीन। उसमें पूरा डिटेल बताया गया है, ठीक है। अभी इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब हम पढ़ा रहे हैं हिंद चीन को। उसमें जस्ट इसी चीज को बताया गया कि कैसे हिंद चीन को, मतलब हिंदुस्तान और चीन मतलब चाइना, क्योंकि एक दूसरे से ये दोनों मिला हुआ है ना। तो इस जगह पे भी इन लोगों ने व्यापार किया था और कितना मुनाफा कमाया था, इस चीज के बारे में इसमें पूरा ही डिफिनेशन दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग आ रहे हैं कि यूरोप वासी यहाँ पे आए, यहाँ पे व्यापार किया और इनका आर्थिक शोषण भी किया। क्या किया, मारा पीटा, यहीं से क्या क्या कृषि करके ले जाता था, वहां से बना के लाता था, मतलब यहाँ से कच्चा माल ले जाता था और वहां से बना तैयार माल यहाँ पे बेचता था। उससे क्या करता था, वह बहुत ही मुनाफा कमाता था, ठीक है। कौन कमाता था, तो यूरोपियंस कमाते थे। कौन कमाता था, यूरोपियंस कमाते थे। इस तरीका से उपनिवेशवासियों ने आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। जब यहीं का कमाई वो अपने यूरोप में ले जाएगा तो क्या होगा कि इसका व्यापार क्या हो जाएगा, बहुत ही ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीका से क्या हो गया, यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ और इसके बाद जो है मुद्रा का विकास ज्यादा होने लगा, ठीक है। तो इस तरीका से मेरा जो यह है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर हम आप लोगों को कल बताएंगे, ठीक है।